हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू कमोडिटीज बाय धन। रिसेंटली धन ने एक बहुत रेवोल्यूशनरी ट्रेडिंग टर्मिनल लॉन्च किया है, डेक्स्ट T3। T3 स्टैंड्स फॉर द ट्रेडिंग टर्मिनल। ये ट्रेडिंग टर्मिनल में एज अ ट्रेडर जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी हैं। नॉट ओनली द वॉच लिस्ट, नॉट ओनली द चार्ट्स, बट उसके अलावा इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ओपन इंटरेस्ट के ग्राफ्स, और उसके अलावा वॉलेटिलिटी स्क्यू, ऑप्शन चेन। इनफैक्ट ऑप्शन चेन में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, ये भी दिख जाता है। सो काफी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है एक ही सिंगल टर्मिनल में। आज हम इस चीज को एक्सप्लोर करने वाले हैं कि डेक्स T3 में कमोडिटीज में ट्रेड कैसे किया जा सकता है। जैसे ही आप डेक्स T3 में लॉगिन करेंगे तो उस समय आपको कई सारे डिफॉल्ट टेम्पलेट्स दिखाई देंगे। उन डिफॉल्ट टेम्पलेट्स को आप काफी हद तक चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। इस टाइप से मैंने कुछ कस्टमाइज करके रखा हुआ है। मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि मैं ऊपर अपनी वॉच लिस्ट देखता रहूं और नीचे मेरा चार्ट चलता रहे। राइट साइड में इंप्लाइड वॉलेटिलिटी की इंफॉर्मेशन और नीचे ओपन इंटरेस्ट। उसके अलावा कभी जब भी रिक्वायरमेंट होती है, ऑर्डर्स प्लेस कर रहा होता हूँ तो साथ में डेप्थ ऐड कर लेता हूँ, या फिर प्राइस लैडर देख लेते हैं। प्राइस लैडर में एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन डंपिंग जो है, दोनों चीजों का बिल्कुल क्लियर अंदाजा चल जाता है। इस चीज को हमने पहले भी किसी वीडियो में कवर किया है कि प्राइस लैडर को और डेप्थ को कैसे कंबाइन किया जा सकता है। आज हम ओवरऑल ये स्टडी करने वाले हैं कि कमोडिटीज में जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं डेक्स T3 में, तो कैसी कैसी इंफॉर्मेशन को कब कब यूज कर सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ अपनी स्क्रीन पर कि हमने कॉपर पर क्लिक किया और नीचे कॉपर का चार्ट चल रहा है, साथ में कॉपर का ही इंप्लाइड वॉलेटिलिटी का इंफॉर्मेशन है और उसी का ही ओपन इंटरेस्ट है। अब जब हम इस चीज को चेंज करते हैं और क्रूड ऑयल पर आ जाते हैं तो ये सब कुछ चेंज हो जाता है। नॉट ओनली ये चार्ट चेंज हो रहा है और इंप्लाइड वॉलेटिलिटी चेंज हो रही है और ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, बट साइमल्टेनियसली अगर हम इधर वॉलेटिलिटी स्क्यू में आएंगे, अपने स्ट्रेटजी बिल्डर पर आएंगे तो एकदम क्रूड ऑयल का ही इंस्ट्रूमेंट ओपन होगा। या फिर अगर हमें स्टैडल का चार्ट भी ओपन करके देखना है तो ऑटोमेटिकली जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो सब कुछ चेंज होता जा रहा है। और उसका रीजन है ये ब्लू मार्क। ये जहां पर भी ब्लू का जो इंडिकेशन है, ब्लू का जो हमने मार्क किया हुआ है, वो जहां जहां पर भी कनेक्टेड है तो ऑटोमेटिकली इंस्ट्रूमेंट से ड्रिवन है। तो जैसे ही हमने नेचुरल गैस पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली सब कुछ चेंज हो जाएगा नेचुरल गैस के लिए, चाहे वो नीचे यहाँ ऑप्शंस चेन में है या चार्ट में है या ऑर्डर फ्लो विंडो है। एवरीथिंग चेंजेस एज पर व्हाट वी आर क्लिकिंग ऑन द वॉच लिस्ट, और उसका कनेक्टर है ये ब्लू मार्क। तो जैसे ही हमने यहाँ पर ब्लू मार्क किया, उसके अलावा अगर आपको सारा कुछ कलर थीम डिफरेंट रखनी है या आपको चाहिए कि जब आप वॉच लिस्ट में क्लिक करो तो उस समय बाकी सब कुछ तो ना चेंज हो, सिर्फ इंप्लाइड वॉलेटिलिटी चेंज हो, तो बाकी सब चीजों को अनलिंक भी किया जा सकता है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट चेंजेस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। अब उसका एक इंपॉर्टेंट रीजन ये भी आ जाता है कि जब हमने क्लिक किया, हम 5 कमोडिटीज जनरली ट्रैक करते हैं: गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, नेट गैस और कॉपर। उसके अलावा हमारी जो कमोडिटीज हैं, एल्यूमिनियम, लेड, जिंक, तो उसको हम कभी कभी ही ट्रेड करते हैं। तो जैसे हम इन 5 में ट्रेड कर रहे हैं तो कुछ भी हमें चेक करना है, सिंगल क्लिक से हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। द पॉइंट इज कि हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, हमें इंफॉर्मेशन का एक क्विक लुक मिल जाता है, और जो हमारी मेंटल प्रोसेसिंग है पूरी इंफॉर्मेशन की, पूरी व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द मार्केट, वो बहुत फास्ट हो जाती है। इससे टाइम स्पैन जो यूज हो रहा है वो कम यूज हो रहा है और हमारे पास एक आइडल टाइम भी इंक्रीज हो जाता है। सो एज ट्रेडर्स, अगर आप सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11 साढ़े 11 बजे तक बैठकर ट्रेड कर रहे हैं कमोडिटीज में, तो आपके पास फ्री टाइम भी इंक्रीज हो जाता है इन द मीनवाइल। सो अगर आपने क्विक लुक में समझ लिया 3-4 मिनट लगाकर कि नेचुरल गैस में क्या चल रहा है, तो उसके बाद आपने सिल्वर समझ लिया, एंड देन यू टेक क्रूड, एंड देन यू टेक गोल्ड। आफ्टर दैट यू हैव प्रोसेस्ड ऑल द इंफॉर्मेशन, देन यू कैन टेक अ ब्रेक। 15-20 मिनट का, आधे घंटे का ब्रेक ले सकते हैं अगर आपके पास कोई ट्रेड नहीं बन रहा है तो। और अगर कोई ट्रेड बन रहा है देन ऑटोमेटिकली यू कैन प्लेस द ऑर्डर्स। सो अब हमने पूरी स्कैनिंग कर ली है, हमने देख लिए हैं सारे चार्ट्स, हमने डिसाइड किया कि हम नेचुरल गैस पर एक ऑर्डर प्लेस करते हैं। हमने ऑर्डर फ्लो विंडो चेक करी और हमने देखा ऑर्डर फ्लो पर रेस्ट कर रहा है। अगर ब्रेक कर देगा नीचे तो हमें सेल करना है, बाउंस करेगा जो कि अभी कर रहा है तो हमें एक बाय करना है। जैसे भी करना होगा हम अकॉर्डिंगली ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सो फॉर दैट वी कैन जस्ट प्लेस आवर माउस हियर, यहाँ पर बाय सेल दिखाई दे जाता है। या फिर अगर आप कीबोर्ड से ज्यादा फेमिलियर हैं, कीबोर्ड के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हैं, जो कि टीवीएस कीबोर्ड हम पुराने जमाने में किया करते थे, तो अगर मेरे जैसे लोग, मेरी जनरेशन के लोग ज्यादा उससे कंफर्टेबल हुआ करते थे, बिकॉज वी स्टार्टेड आवर जॉब विद नीट, बोल्ड, और उस समय हम उन टर्मिनल्स पर ट्रेड किया करते थे। तो अभी भी हम अगर F1 करते हैं तो हमारे पास बाय ऑर्डर आ जाता है। तो हमने यहाँ पर बाय ऑर्डर क्लिक किया, यहाँ पर हमें प्लेस करना है, सपोज ऑर्डर प्लेस करना है हमें 306 पर, फिर हमें टारगेट प्लेस करना है सपोज 311, फिर हमें स्टॉप लॉस प्लेस करना है सपोज 304 पर, और हमें साथ में ट्रेल जंप भी रखना है। और ट्रेल जंप हमें रखना है 1 पॉइंट का नहीं रखते, हमें रखना है सपोज 0.10, 10 पैसे का, कि अगर जैसे जैसे प्राइस हमारे फेवर में आता जाए 10-10 पैसे हमारा स्टॉप लॉस भी इंक्रीज होता रहे। तो अगर 306 में हमने बाय किया है और वो प्राइस हो गया 306.50, तो हमारा स्टॉप लॉस भी 304 से 304.50 हो जाएगा। सो वो ऑटोमेटिकली जंप भी आता रहेगा। सो हमारा टारगेट वही रहेगा, ऑटोमेटिकली ये सुपर ऑर्डर प्लेस हो जाता है। सो एक लिमिट तरीके से हमने सुपर ऑर्डर हम प्लेस कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, कि हमें क्या हमारे आइडिया के हिसाब से, हमारी टेक्निकल्स के हिसाब से,
हमारे रीडिंग के हिसाब से जो ऑर्डर बन रहा है हम ऑटोमेटिकली प्लेस करके फिर जा सकते हैं, मूव आउट कर सकते हैं। सो 15 घंटे कमोडिटीज ओपन है डज नॉट मीन कि आपको 15 घंटे स्क्रीन पर बैठना ही बैठना है। तो ऑटोमेटिकली इन सब फीचर्स का यूज कीजिए, ऑर्डर्स का, सुपर ऑर्डर्स का आप प्लेस करके जा सकते हैं ना। टारगेट भी लगा दिया, स्टॉप लॉस भी लगा दिया और ट्रेल का जंप भी लगा दिया, फिर अब हमने इसको प्लेस कर दिया। सो जैसे अब हमने इसको प्लेस किया ये हमें ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स में भी दिख जाएगा, ये सुपर ऑर्डर्स में भी दिख जाएगा। तो ये हमें सुपर ऑर्डर्स में दिख रहा है कि हमने क्या ऑर्डर प्लेस किया है, यही ऑर्डर्स में भी दिख जाएगा कि हमने क्या ऑर्डर प्लेस किया है। सो देन अकॉर्डिंगली वी कैन जस्ट डू सम मॉडिफिकेशन, या फिर अगर हमें मॉडिफिकेशन करनी है स्क्रीन के हिसाब से, ट्रेड के हिसाब से, टेक्निकल्स के हिसाब से या रीडिंग के हिसाब से तो हम कर सकते हैं। अदरवाइज वी कैन जस्ट टेक अ ब्रेक। स्क्रीन का ब्रेक, मेंटल ब्रेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक ट्रेडिंग का एस्पेक्ट आपको समझना है एज ट्रेडर्स फॉर लॉन्जेविटी ऑफ योर ओन ट्रेडिंग। स्क्रीन आपको कभी कभी आपकी कॉन्सेंट्रेशन को एब्जॉर्ब कर देती है, तो आपको टाइम आफ्टर टाइम एक वॉकिंग ब्रेक, एक स्क्रीन से ऑफ ब्रेक जरूर लेना है। सो अगर आधे घंटे में, एक घंटे में जस्ट टेक अ 5 मिनट ब्रेक फ्रॉम द स्क्रीन, उससे आपका माइंड जो है वो क्लियर होता रहेगा कि आप जो ट्रेड कर रहे हो या आपका जो व्यू बन रहा है वो सारे जो डॉट्स हैं वो माइंड ऑटोमेटिकली उसे कनेक्ट करता रहता है। इसे कहते हैं कनेक्टिंग अनकॉन्शियस विद द कॉन्शियस। तो ये एक एक्स्ट्रा पार्ट आ जाता है जो एज ट्रेडर्स वी हैव टू कीप ऑन डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम द स्क्रीन, कीप ऑन टेकिंग द ब्रेक्स फ्रॉम द स्क्रीन, यूज सुपर ऑर्डर्स, यूज दीज फीचर्स सो दैट यू कैन टेक ब्रेक्स फ्रॉम द स्क्रीन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाती है फॉर लॉन्जेविटी ऑफ ट्रेडर। कभी कभी क्या लगता है कि फोमो बन जाता है, मुझे ट्रेड करना है, ब्रेकआउट पर ट्रेड करना है, या आपका एक ट्रेड में नुकसान हुआ, आपको नेक्स्ट ट्रेड में रिकवरी का रिवेंज ट्रेडिंग वाला माहौल बन जाता है, एक आदत सी बन जाती है। तो यू हैव टू एस्केप दैट पार्ट ऑल्सो कि रिवेंज ट्रेडिंग भी नहीं करनी है, फोमो वाले ट्रेड्स भी नहीं करने हैं। फिर सडनली आपको कोई फ्रेंड कॉल करता है कि यार मुझे ये स्टॉक ठीक लग रहा है, ले लेता हूँ। तो फिर आपको लगता है कि मेरे अकाउंट में 50,000 फालतू पड़े हैं, तो लेट मी जस्ट बाय दिस स्टॉक, मेरे फ्रेंड ने शायद रिसर्च कर ली होगी। तो ऐसी ऐसी आदतें भी आ जाती हैं। या फिर आपको एकदम सडनली ऑप्शन राइज होता हुआ दिखाई देगा, आपको लगेगा कि मैं फटाफट बाय कर लेता हूँ ऑप्शन। आपका सेटअप जो है वो हाफ बेक्ड होगा, लेकिन आप सडनली ऑप्शन बाय कर लोगे, फिर उसके बाद आपको रिग्रेट होता है कि मतलब मैंने जल्दी ऑप्शन बाय कर लिया, आई शुड हैव वेटेड एज पर माय सेटअप, और सडनली वो 50,000 जो लगाया था ऑटोमेटिकली 5-10 हजार नुकसान होके ही निकलता है। सो वो सब नुकसान से आप तब बच सकते हो जब आप खुद काम रहते हो, कंपोज्ड रहते हो और अपने सेटअप के साथ बिल्कुल मर्ज रहते हो, उस पर फोकस्ड रहते हो। यू ट्रस्ट योर सेटअप एंड यू वेट फॉर योर सेटअप टू फॉर्म। अब हमने यहाँ पर ये जो ऑर्डर लगाया हुआ है उसके बाद अगर हमें नहीं चाहिए तो हम उसे कैंसिल कर सकते हैं। वी कैन देन ऑब्वियसली लुक एट आवर सेटअप एंड देन वी कैन कम बैक। वॉच लिस्ट को हम ट्रैक कर सकते हैं, साथ में हम चार्ट्स को ट्रैक कर सकते हैं। हमें ये चीजों को, सारे जो विजेट्स हैं यहाँ पर कुछ ऑलमोस्ट इस समय नंबर ऑफ विजेट्स के हम काउंट भूलते जा रहे हैं। द नंबर ऑफ अपडेट्स दैट आर हैपनिंग ऑन डेक्स T3 आर एट अ ह्यूज पेस। और जो ट्रेडर्स की डिमांड है वो सारे ट्रेडर्स की डिमांड्स डेक्स T3 पर कंप्लीट हो रही हैं। इनफैक्ट डेक्स T3 इज नाउ बिकमिंग द कंप्लीट प्लेटफॉर्म टू सच एन एक्सटेंट कि यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी बिल्डर में काफी सारे फीचर्स ऐड हो चुके हैं। सो व्हेन वी आर एडिंग आवर स्ट्रैटेजी जस्ट टू सी कि हमें जो भी सपोज ये दिस इज अ वर्टिकल स्प्रेड, अगर हमें वर्टिकल स्प्रेड पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि अगर इस दिन के हिसाब से मेरा प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा होगा उस टाइम पर बेस्ड ऑन नेचुरल गैस प्राइस मूवमेंट्स, अकॉर्डिंगली हम देख भी सकते हैं कि उस समय मेरा P&L क्या हो सकता है एज अ रन अप टू द एक्सपायरी, एज अ रन अप टू माई क्लोजिंग द ट्रेड टू द मैक्सिमम पार्ट ऑफ इट। सो हम देख सकते हैं कि सारा रिस्क मैप में घुमाकर ये देखा जा सकता है कि टिल एक्सपायरी जो भी एज पर द मूवमेंट ऑफ द प्राइस क्या क्या ग्रीक्स रह सकते हैं और हमारा क्या क्या मूवमेंट हो सकता है एज पर द मूवमेंट इन नेचुरल गैस। अगर हम यहाँ से कुछ भी मूव करते हैं, अपना टारगेट या इंप्लाइड वॉलेटिलिटी ऑफसेट, तो हम P&L ड्राइवर्स भी चेक कर सकते हैं और रिस्क मैप भी चेक कर सकते हैं। सो वील हैव एम्पल इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं कि अब पहले क्या होता था कि हम एक ट्रेड लेते थे और हमें नहीं पता था कि उसका आउटकम एक्स्ट्रापोलेट कैसे कर सकते हैं। जनरली हमारे जैसे लोग, कई सारे एंथुसियास्टिक आप में से भी पाइथन में कोड करते थे या एक एक्सेल में उसकी शीट बनाते थे और उसको एक्स्ट्रापोलेट करते थे कि आपका P&L क्या हो सकता है गिवन दिस सिनेरियो, गिवन दैट सिनेरियो। अब डेक्स T3 में वो सारा कुछ आ चुका है, तो अब हमें ये सब चीजें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑप्शन चेन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ चुका है जो ऑप्शन बिल्डअप का है, जो कि ऑप्शन ट्रेडर में ऑटोमेटिकली था, अभी ऑप्शन ट्रेडर में बहुत टाइम से भी था, लेकिन अब वो डेक्स T3 में भी है, विच इज द ऑप्शन बिल्डअप। तो ये ऑप्शन बिल्डअप से जब हम लॉन्ग ऑप्शंस या शॉर्ट ऑप्शंस की एक स्ट्रेटजी बिल्ड कर रहे होते हैं तो एक क्लैरिटी आ जाती है कि इस समय हमें शॉर्ट ऑप्शंस करने भी चाहिए, आयरन कॉन्डोज या बटरफ्लाइज करनी चाहिए, या हमें एक लॉन्ग ऑप्शन का ऑप्शन बाइंग वाला स्ट्रेटजी करना चाहिए। लोगों को याद हो कि आज से कुछ साल पहले तक, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जेन स्ट्रीट था मार्केट में। जब जेन स्ट्रीट था मार्केट में तो लोगों की कई बार एक्सपायरीज पर आयरन कॉन्डोज और बटरफ्लाइज पर बहुत सारे स्टॉप्स ट्रिगर हो जाते थे। तो कई बार ऐसा होता था कि ट्रेडर्स ने अपने आप को मॉडिफाई किया, इवॉल्व किया। हमें अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में लॉन्ग ऑप्शंस को भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि अगर लॉन्ग हो रहा है किसी मार्केट में, ऑप्शन में बाइंग हो रही है, तो ट्रेडर्स ने उस चीज को इवॉल्व किया, मॉडिफाई किया अपने स्ट्रेटजीज को। यहाँ स्ट्रेटजी बिल्डर के पास आपको ऑप्शन चेन में ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली मिल रही है इन्फॉर्मेशन, सो यू कैन अंडरस्टैंड एंड टेक नोट ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन। इनफैक्ट इन द कमिंग टाइम आप ये सारी इन्फॉर्मेशन को कोड
कोड भी कर पाओगे। धन के प्लेटफॉर्म पर ये सारा कुछ अंडर द सेम यूनिवर्स आ सकता है और आने वाला है और इनफैक्ट आ रहा है। सो ये सारा कुछ जो है आप ऑटोमेटिकली कर पाओगे, बट तभी कर पाओगे जब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। सो स्टार्ट फॉलोइंग दैट, ताकि इन चीजों को आप समझ पाओ कि कैसे यूज कैसे करना है। बिकॉज अगर आज आप एक XUV 700 ड्राइव कर रहे हो और सडनली आपके पास कल को फिरारी आ जाती है, तो फिरारी को ड्राइव करने के लिए आपके पास एबिलिटी भी होनी चाहिए, स्किल भी होना चाहिए। तो फिरारी को ड्राइव करने का स्किल आप आज से फॉर्म करना स्टार्ट करो, ताकि जब आपके पास वो स्किल फॉर्म हो जाए, ताकि आप उस चीज को पूरा कोड कर पाओ और ऑटोमेटिकली उसको ऑटो ट्रेड में डाल पाओ। ऑल दिस इन्फॉर्मेशन यू कैन ट्रेड ऑन डेक्स T3। और आपको मेरी पूरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, विद ऑल माई एक्सपीरियंस इन द मार्केट, आई कैन से दैट वंस यू कम ऑन डेक्स T3 यू विल नॉट फील लाइक गोइंग ऑन एनी अदर प्लेटफॉर्म, गोइंग ऑन एनी अदर टर्मिनल। क्योंकि यहाँ पर नॉट ओनली ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इज देयर, आपका टाइम यूसेज बहुत कम हो जाता है। द एंटायर टाइम टू अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन, प्रोसेस दैट इन्फॉर्मेशन एंड पुटिंग दैट इन्फॉर्मेशन टू यूज। सो कम टू डेक्स T3 and you will never be leaving that again. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.